वडोदरा शहर में आज नए 15 कोरोना मामले सामने आए हैं। अब शहर में 653 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या और आज 8 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। वडोदरा शहर में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने में कहीं तो प्रशासन सफल रहा है या तो फिर शहर में हो रही कम टेस्टिंग के चलते कोरोना के मामले कम दर्ज हो रहे हैं। आज शहर में नए 15 कोरोना केस दर्ज हुए हैं, जिसके चलते 653 पर कोरोना संक्रमितों की संख्या शहर में पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में लिए गए 135 सैंपल में से 120 सैंपल नेगेटिव आए हैं और 15 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। 8 लोग आज स्वस्थ भी हुए हैं। शहर में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या अब 371 पर पहुंच गई है। तालाबंदी में बेरोजगारी से परेशान हजारों प्रवासी मजदूर गुजरात छोड़ने मजबूर हो गए हैं और अब खा रहे हैं गुजरात नहीं आने की कसम। और ये बात कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। तालाबंदी में प्रवासी मजदूरों की स्थिति देश भर में बदहाल हो रही है। रोज कमाकर रोज खाने वाले ये लोग पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और सिर्फ चल रहे हैं। जब पेट में रोटी ही नहीं होगी, ऐसे में इंसान कोरोना से क्या डरेगा। और इसीलिए ये प्रवासी मजदूर अब हर हाल में अपने घर जाना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही मजदूर सूरत के उधना में मजदूरी करते थे और अब ट्रेन का टिकट नहीं मिलने पर पैदल ही वतन की ओर चल पड़े हैं। इन लोगों के वडोदरा पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी पराक्रम सिंह जाडेजा ने इन सभी मजदूरों को अपने फार्म हाउस पर रहने की और खाने की व्यवस्था की। इन प्रवासी मजदूरों से बात करने पर उनकी आंखों से आंसू निकल आए और उनका कहना था कि कम पैसे में गुजारा कर लेंगे, लेकिन रोजगार के लिए गुजरात फिर कभी नहीं आएंगे। सूरत सचिन में काम कर रहे थे न्यू स्टॉक टू कंपनी में, और लॉकडाउन लगने से 2 महीना कंपनी बंद हो गया और पैसा भी खत्म हो गया आप लोग के पास। और भूख बढ़ते बढ़ते हम लोग पैदल चले आए और पुलिस भी बहुत बार मारा हम लोग को। यहाँ आया तो बड़ोदरा में फिर पुलिस वाले मार कर इधर खदेड़ दिया हम लोग को, और यहाँ पुलिस वाले भी भगाया। तो यहाँ प्रशासन दूसरा एक साहब था, हम लोग को रोक करके खाना खिलाया, अपने बाग में रखा है। यहाँ ही हम लोग को वो खाना भेजवाए, वो हम लोग खाना खाए और यहीं पड़े हैं बस। कंपनी वाले ने कुछ सपोर्ट नहीं किया? कुछ नहीं। क्या बोला कंपनी वाले? आप खुद निकल आए या कंपनी वाले ने निकाला? कंपनी वाला बोला कि काम नहीं है, काम बंद हो गया लॉकडाउन से, तुम लोग अपना घर चले जाओ। पैसा भी जो दिया पेमेंट हम लोग खा गया। जो है बिल्डिंग में काम करते थे लेबर का, ठेकेदार लोग चले गए लॉकडाउन की वजह से, वो लोग चला गया। हम लोग को मालूम नहीं पड़ा लॉकडाउन। जब ये सब कुछ हड़ताल होने लगा ना, तो हम लोग को पैसा तो चाहिए था, तो वो 2000 खाली दे के खर्चे के रूप में जो दे के जाता है वो दे के गया हुआ था। वो पैसा जब ख़त्म हो गए तो ख़त्म होने के बाद हम लोग करेंगे क्या, रास्ता तो कुछ है नहीं। तो वहाँ से सूरत भी स्टेशन पे गए, वहाँ भी ट्रेन हम लोग को नहीं मिला। वहाँ पर पैसा मांगा, लाइन में लगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो हम लोग से नहीं हुआ। तो वहाँ से मेरा भाई रहता था बड़ोदरा में, ये सब्जी मंडी में, तो उसने बोला कि घर जाना है तो वहाँ से आ जाओ यहाँ सीधा बड़ोदरा, यहाँ से ट्रेन आपको मिल जाएगा। देखिए सर, 3 दिन हमको हो गया। परसों आए थे तो परसों हम लोग लेट से आए, ट्रेन नहीं मिला मेरे लोग को। कल भी ट्रेन नहीं मिला, बोला फॉर्म भर के देना पड़ेगा। तो टाइम तो हमारे पास नहीं था, तो हम कहाँ से देते, फॉर्म भर के नहीं दिए। हम बोले कि फॉर्म भर के देंगे तो फिर 15 दिन रुकना पड़ेगा, 20 दिन। अब पैसा तो है नहीं, किसी हालत से तो जाना पड़ेगा। परेशानी तो आप समझिए, कड़क धूप देखिए सर, और हम लोग का चेहरा से तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये लोग कैसे कैसे करके आया होगा। कहीं रास्ते पे पुलिस वाले खड़ा नहीं रहने देता है। छाँव में बैठो, थोड़ी देर के बाद आएगा, निकलो यहाँ से, निकलो। पैदल चलते चलते आया यहाँ पर। और यहाँ पर आज सुबह लाइन में भी गया ना सर, तो लाइन में इतना ज़ोर से डांट के भगाया कि ट्रेन नहीं है, जाओ। गाली दे के बात करता है। धूप हो गया था 8 बजे तो 9 बजे तो इतना धूप हो गया था ना कि मत पूछिए। हम लोग का नौबत ही ख़राब था, नहीं वो चौकड़ी पे बैठने दिया। उसके बाद हम लोग आते आते इधर एक छाँव, ये छाँव है, इसके सामने हम लोग बैठे थे। तो अंकल जी को देखे कि इसमें इन कर रहा था, तो थोड़ी बार देखने के बाद एक अंकल आया, मारुति से आंटी थे, वो हम लोग को पौवा खिलाया। तो हमारे आँख से आंसू जाने लगा कि ज़िंदगी क्या है, इधर आने के बाद इंसान की नौबत क्या होती है। उसके बाद
खाए थोड़ी, फिर अंदर का जो आग है तो वो उभर ही जाएगा। उसके बाद एक लड़का को भेजे कि अंकल को पूछ के और न उसमें रहने देता है, क्योंकि रात में हम लोग वहाँ पर सोए थे ना, ये चौकड़ी सामा तलाव पे, तो उधर से उठा के रात को पुलिस वाला भगाया था, तो कोई ब्रिज के नीचे जाके सोया। ये ब्रिज नीचे सामने ब्रिज थे, सामने ब्रिज के पास रात में जाके वो खेतड़ में सोया। फिर 2 बजे रात को लाइन में आया था लगने के लिए, वहाँ से खदेड़ दिया तो हम लोग ना भरोसे हो गए पूरा, चलो रोटे पर पैदल यात्रा करेंगे। परसों चले सर, परसों चले तो हम लोग शाम को चले, तो रात में तो जैसे तैसे निकल के आ गए। सुबह में मान लो जब तक हम लोग हाईवे क्रॉस किए तो कोई परेशानी हम लोग को नहीं हुआ। जब से ये अंदर हुए ना, तो इस अंदर में जब से इधर आए हैं हम लोग को ये मालूम हुआ कि यहाँ श्यामा तलाव से यहाँ ये ऑफिस जो है यहाँ से वो बनता है, पास बनता है, वहाँ से ट्रेन मिलती है। तो हम लोग ये आज से यहाँ पे आए। जब यहाँ पे आए, परसों ही आए यहाँ पे, पुलिस वाले कहीं रुकने नहीं देता है, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता है। रात में धोखे से पहुँच भी गए तो वहाँ से भगा के सबको, वो एक जिप्सी था उसमें डाल के यहाँ पता नहीं कहाँ ला के छोड़ा सबको यहाँ ला के छोड़ देता था रास्ते में। किसी तरह से हम लोग बच के फिर वहाँ पे वो तलावड़ी के पास रात बिताए जैसे तैसे। फिर सुबह में वहाँ पे गए तो जैसे सुबह हुआ फिर सबको डंडा से निकालने लगा, भाई यहाँ कोई गाड़ी नहीं है तुम्हारा, चलो भागो यहाँ से। फिर हम लोग भाग के यहाँ आए। हम लोग तो अब निराश हो चुके थे कि अब गाड़ी नहीं मिलेगा, पैदल ही हम लोग निकलने वाले थे हाईवे क्रॉस करके। अभी इन बेबस लाचार प्रवासी मजदूरों में 5 महीने का बच्चा लेकर चली एक बेबस मां भी है। उनके पास ना खाने के लिए कुछ है और ना उन्हें बस ट्रेन मिल रही है। ऐसे में अब वतन वापसी हो तो भला कैसे। कोरोना संक्रमण से बचना और बचाना, उसी के लिए लागू की गई थी तालाबंदी, और तालाबंदी के चलते कई व्यापार उद्योग ठप हो गए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो छोटे उद्योगों को। उसी के साथ में एक और अहम मुद्दा इसके साथ में जोड़े कि टूर्स एंड ट्रैवल्स व्यापार में कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हुई है, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और जब गुजरात राज्य की बात हो कि गुजरात राज्य सबसे ज़्यादा घूमने में मशहूर माना जाता है, हर राज्य में गुजरात से लोग जाते हैं, और विशेष तौर पर अभी जब ये वैकेशन पीरियड है, उस हालात में ये परिस्थिति ऐसी है कि आने वाले 6 महीनों तक हर व्यक्ति डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलेगा या फिर बाहर जाने की सोचेगा नहीं। तब यहाँ सवाल उठता है कि टूर्स एंड ट्रैवल्स का ये जो बिजनेस कितना ज़्यादा सफ़र होगा, कितना बड़ा नुकसान होगा। और उसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे अल्पेश गांधी, MD अल्प्स लेजर हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड से। अल्पेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कुछ आंकड़ा बता सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस है अभी तक, ये 52 दिनों की बात करें तो कितना बड़ा लॉस है टूरिज्म बिजनेस को? तो मिनिमम बड़ौदा की ही बात करें तो 300 से 400 करोड़ रुपए का टर्नओवर और 100 से 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होल्डेड है। और काफी पैसा बड़ौदा से बाहर गुजरात के और इंटरनेशनल सेक्टर के अंदर लोगों का फंसा हुआ है, क्योंकि वो पैसे एडवांस के फॉर्म में दिए, ट्रैवल एयरलाइंस को फॉर्म में दिए, और वो पैसा वापस आता नहीं है। और ये अगर नहीं आएगा पैसा वापस तो इसकी इफेक्ट जनरल लिक्विडिटी के ऊपर आएगी, और ट्रैवल एजेंट और कस्टमर्स के जो स्मूथ रिलेशन है उसके ऊपर इसकी इफेक्ट बहुत बड़ी आने वाली है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन करके एयरलाइंस के ऊपर रूल लाके उसको कैश रिफंड के लिए किसी भी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि एयरलाइंस के अंदर आप 1 साल की बात करते हैं, आज जिसका पैसा किंगफिशर में अटका था वो अभी तक नहीं आया है, जेट एयरवेज में अटका है वो पैसा नहीं आया है, और इस हाल में आज कहीं विश्व की एयरलाइंस भी बैंकरप्सी फाइल कर रही है। तो हमको नहीं मालूम कि आज जो एयरलाइंस हमको क्रेडिट नोट दे रही है वो 1 साल बाद चालू है कि बंद है, तो उसकी क्रेडिट नोट लेके हम क्या करेंगे? और हमारे कस्टमर जो 20-20 साल से लॉयल कस्टमर है उनके लिए हम क्या जिम्मेदारी लेंगे, और वो क्यों हमारे पास आए जब हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। जी। तो हमको तो चाहिए कि गवर्नमेंट किसी भी हाल से एयरलाइंस के ऊपर प्रेशर बना के जो भी स्टिमुलस पैकेज देना है एयरलाइंस को दे और उससे पैसा वापस करे। होटलियर्स को प्रेशर करे कि जो एडवांस लिया है वो होटलियर्स वापस करे एजेंटों को, और एजेंट वो पैसा अपने क्लाइंट को वापस करे, तब जाके ये बड़ौदा जैसे सेंटर में अगर मैं 100-200 करोड़ की बात करूं तो ये अगर ग्लोबल या तो नेशनल लेवल की बात करें तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी फिगर इसके अंदर लिक्विडिटी चंक होने वाली है। और इसका सारा कंजक्शन जो है, सारा जो इसका बेनिफिट ले रहे हैं वो बड़े एयरलाइंस और बड़ी इंस्टीट्यूट है जो पैसा एडवांस लेके बैठी हुई है। जी। आज एयरलाइंस
एयरलाइंस हो या बड़ी बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों ने पैसा ले लिया है, जी आज जी वापस करने से मना, टोल फ्री नंबर पे कोई जवाब देने वाला नहीं बैठा है। जी आज यानी कि जैसे रेल से रिफंड मिला है सब लोगों को, उस तरह से जो फ्लाइट टिकट बुक हुई है, होटल बुक हुए हैं, उनके लिए भी कुछ प्रावधान सरकार को करना होगा, ये आपकी मांग है। तभी जाके हम लोग के पास कुछ कंफर्ट रहेगा और वो हमारे कस्टमर्स हम रिटेन कर पाएंगे। जी और साथ में अगर ये टूरिज्म को चलाना है तो टैक्स फ्री हॉलीडेज देने पड़ेंगे, जीएसटी वेवर देने पड़ेंगे, इंटर स्टेट टैक्सेस उनको छूट देनी पड़ेगी। यहाँ से अगर शिरडी जाके बस ले जानी है तो महाराष्ट्र को टैक्स छोड़ना पड़ेगा, जयपुर आबू जाना है तो राजस्थान को टैक्स छोड़ना पड़ेगा, उसी तरह से स्टैचू पे लाना है तो गुजरात को उनके कस्टमर का टैक्स छोड़ना पड़ेगा। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कुछ अपने नियमों में बदलाव लाना होगा, तब जाकर हम टूरिज्म में लाना, क्योंकि आरटीओ टैक्स चाहिए उनको, सर्विस टैक्स चाहिए, टोल टैक्स चाहिए, जीएसटी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ एम्प्लॉयज का भी सब कुछ आपको करना है, ईएसआई भी करना है, पीएफ भी करना है, प्रोफेशनल टैक्स भी भरना है। तो अगर आप इसी तरह से रखोगे तो कोई ये इंडस्ट्री छोड़ लेंगे, लोग दूसरी जगह पे डाइवर्ट होंगे। जी जी, और हिंदुस्तान वैसे ही हिंदुस्तान बहुत सारी मार झेल रहा है, और उसमें टूरिज्म बिजनेस अगर इतना बड़ा इफेक्ट होती है उस पर, तो बहुत बड़ा असर होगा अर्थतंत्र पे। बहुत बहुत शुक्रिया अल्पेश जी हमारे साथ में बात करने के लिए। थैंक यू गायत्री। थैंक यू। वरिष्ठ नागरिकों पर कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, और इन बुजुर्गों को कोरोना से बचाने के लिए शहर पुलिस विशेष अभियान चला रही है। कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा 60 साल की आयु से बड़ी उम्र के लोगों में है, और इसीलिए सरकार ने बड़ी आयु के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने का अनुरोध किया है। लेकिन जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं वो आखिरकार अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करें, उसके लिए शहर पुलिस फरिश्ता बनकर काम कर रही है। मांजलपुर में ऐसा ही कुछ नजारा देखने मिला, जहां गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स में पुलिस द्वारा घर घर जाकर वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतें जानकर उन्हें जो भी सामान चाहिए उसकी जानकारी ली जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा इन सभी वरिष्ठ नागरिकों को घर में ही रहने का अनुरोध किया जा रहा है, ताकि वे कोरोना संक्रमण से बच सके। હું એકલો રહું છું, એક ટાઈમ ટિફિન આવે છે, એક ટાઈમ પોતે બનાવી લઉં છું, અને હેલ્થ વાઇઝ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। દરેક રીતે ધ્યાન રાખી જાઓ। અવારનવાર ફોન આવે છે મારે સિનિયર સિટીઝન સેલમાંથી, અને જ્યારે કંઈ એવું કંઈ હેલ્પ જરૂરિયાત હોય તો હું પોતે ફોન કરીને કહું છું એમને, અને દે આર એટેન્ડિંગ પ્રોપરલી। તો સારો અને સારી એવી એડવાઇસ પણ આપી જે અત્યારે સંક્રમણ ચાલી રહ્યું છે અને જે આપણે ધ્યાન રાખવા જેવું છે। જે પોલીસ દ્વારા જે અમને સમજણ આપવામાં આવી સંક્રમણની અંદર, એમનો ઉદ્દેશ ખરેખર વેળાસર લોકડાઉનની અંદર ચેન વેળાસર તૂટી જાય અને એની અંદર સર્વને સુખાકારી નીવડે એવો ઉદ્દેશથી એ લોકો ઘરે ઘરે જઈ અને લોકોને સૂચિત કરે છે। અત્યારે જે કોવિડ-19નું સંક્રમણ ચાલી રહ્યું છે એના લીધે પૂરા દેશમાં લોકડાઉન છે, તો સીપી સાહેબની સૂચનાથી જે સિનિયર સિટીઝનો એકલવાયુ જીવન જીવતા હોય એમને ટેલિફોનિક એમનો સંપર્ક કરવો અને એમની મુશ્કેલી જાણવી, અને જો ટેલિફોનિક સંપર્ક ના થાય તો રૂબરૂ એમના ઘરે જવું, એમની મુલાકાત કરવી, એમની કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી હોય, કોઈ મેડિકલ સારવારની જરૂર હોય, સાયકોલોજિસ્ટની જરૂર હોય, કંઈ ગ્રોસરી લાવવાની હોય, કોઈ દવા લાવવાની, કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી હોય તો એ મુશ્કેલી એમની હલ કરી અને એમને મદદરૂપ થવું એ અમારી કામગીરી છે। एक्चुअली लास्ट ईयर हमने एक सेल स्टार्ट किया था जिसका नाम था वरिष्ठ निर्भयम। इसका जो मेन हेतु था वो ये था कि जो सीनियर सिटीज़न जो अकेले रहते हैं उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनके साथ साइबर क्राइम फ्रॉड इस तरह का होता है, तो उनको जल्दी से जल्दी उनकी हेल्प हो सके, गुनाह रजिस्टर हो सके, इमीडिएट उनके इन्वेस्टिगेशन हो सके, इस हेतु से शुरू किया था। बट जब से ये कोविड-19 के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया
उसमें उनकी बहुत सारा उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक तो ये था कि उनमें ये था कि जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो वो लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। फिर लॉकडाउन हो गया तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर जाना, उनको ये लगा कि बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हमारी जो सेल जो है वरिष्ठ निर्भय सेल जो है उसकी मेंबर्स हैं वो सीनियर सिटीज़न जितने भी रजिस्टर्ड 700 रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ पे, बाकी भी हेल्पलाइन नंबर ऊपर 100 नंबर ऊपर कॉल्स आते हैं, उनको हम उसमें उनको चाहे भले ही दूध ला के देना, सब्जी ला के देना, चाहे उनको मेडिसिन ला के देना, मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाना, और इसके अलावा और भी दूसरे भी बहुत सारे, जैसे धीरे धीरे बाद में ये हुआ कि महीना भर हो गया और लॉकडाउन, और उसके बाद उनको साइकोलॉजिकल ये होने लग गया कि अकेले हैं, पास बैठने के लिए बोलने लग गए। तो उस टाइम पे हमने एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी शुरू की, जिसमें 2 साइकोथेरेपिस्ट और एक साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको हमने इसमें ड्रॉप इन किया और उनके साथ भी उनकी बात करवाते हैं। कुछ सीनियर सिटीज़न ऐसे हैं जिनको टिफ़िन ला के देना है और उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। तो बहुत सारे ऐसे थे जिसमें जो सीनियर सिटीज़न अकेले रहते थे या लॉकडाउन की वजह से अकेले पड़ गए थे, ऐसे सीनियर सिटीजन्स को हमारी जो सेल है वो अब तक 3000 से ज़्यादा लोगों को इस तरह से मदद कर चुकी है। सीनियर सिटीजन सेल में जो है वो टोटल 10 हैं, जिसमें महिला पीआई है, पीएसआई है और नीचे उनकी है, उनके पास एक व्हीकल है और पूरे दिन भर वो जाती हैं और इस तरह से मदद करती हैं। और अगर कई बार ये होता है कि बहुत सारी कॉल आ जाती हैं तो हम कंसर्न पुलिस स्टेशन से कॉल करके उनके वहाँ पे तत्काल हम हेल्प भेज देते हैं। तालाबंदी के चलते देश, राज्य और शहर का अर्थतंत्र डामाडोल हो चुका है और इस अर्थतंत्र को हम अपने हिसाब से व्यक्तिगत तौर पर अर्थतंत्र को सुधारने के क्या प्रयास कर सकते हैं। इसी के तहत वीएनएम ने एक मुहिम छेड़ी है, चलो बनाए जनता फौज। और इस जनता फौज में आपको करना है सिर्फ एक ही काम, स्वदेशी चीजें ही खरीदनी है और लोगों को और ज्यादा बताना है कि आप भी स्वदेशी चीजें खरीदें। और इसी के तहत हम हर रोज किसी एक व्यक्ति से बात करेंगे ताकि आप तक वो बातें पहुंचे जो शायद आप इस भागदौड़ वाली जिंदगी में भूल गए हैं कि हमें हमारे अर्थतंत्र को सुधारने के लिए करना क्या चाहिए। हालांकि अभी भागादौड़ वाली जिंदगी नहीं है, सब तालाबंदी में घर में बैठे हैं, मगर घर में बैठे बैठे आपको अब ज्यादा सोचना होगा क्योंकि ये 52 दिन ने हम सबको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। और हमारे साथ में इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़े हैं कुणाल शर्मा, छात्र सांसद के फाउंडर हैं और बहुत अच्छी सोच रखते हैं, पर्यावरण को लेकर भी बहुत पॉजिटिव सोच उनके पास है और जब समाज में कुछ नया देने की कोशिश, समाज व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश, उस सोच के साथ में भी वो हमेशा आगे आते रहे हैं। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुणाल, क्या कहोगे, जैसे हमारी ये जो मुहिम है चलो बनाए जनता आर्मी, आर्मी बनानी है और हम सब हमेशा सोचते रहते हैं कि काश मैं आर्मी में होता, काश मैं फौज में होता, काश मैं पुलिस में होता। तो अब जब हमें घर बैठे कुछ करना नहीं है और फौजी बनना है, तो ये फौजी बनने के लिए आपके पास क्या सोच है? सबसे पहले तो मैं वीएनएम चैनल को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि इस तरीके की मुहिम आप लोगों ने चालू की है जी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक वर्ल्ड पैंडेमिक के टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं और जब हम लोगों ने देखा कि एक वोकल टू लोकल की बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और मेरे हिसाब से ये पैंडेमिक के बाद हम लोग की सबकी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो जाएगी और ये लाइफस्टाइल चेंज होने के साथ साथ जैसा कि आपने कहा, हमें सब एक साथ होकर सब लोगों को आर्मी में जाने की इच्छा होती है, देश के लिए कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है। तो मेरे हिसाब से ये हमारा सही समय है देश के लिए कुछ करने का। और जब हम बात करते हैं सिर्फ स्वदेशी चीजें लेने की और खरीदने की, आई थिंक दिस विल गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड टू द पीपल ऑफ आवर ओन कंट्री,
क्योंकि ये जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हम लोग देखते हैं, चाहे वो नाइकी हो, रिबॉक हो, बाटा हो, ये सब लोग पहले लोकल थी और उसके बाद ग्लोबल हुई। तो मेरे हिसाब से ये टैलेंट जो इंडिया के पास है वो अब बाहर आएगा, और मेरे हिसाब से जितने भी हमारे देशवासी है उस टैलेंट को एक्सेप्ट करेंगे और हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सही बताया कि छोटी ब्रांड ही फिर बड़ी बनती है। तो हमारे शहर की या राज्य की या देश की जो छोटी छोटी ब्रांड है, उन ब्रांड को ही हमें ज़्यादा तवज्जो देना है खरीदने के लिए, उसको पुश करने के लिए, तभी वो ग्लोबली अपने आप को साबित कर पाएंगे। आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हो? और जब ब्रांड की बात छेड़ी है ना कुणाल, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप ब्रांड में कितना बिलीव करते हो कि ये ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड शूज पहनना, हर चीज ब्रांडेड खरीदना? मेरे लिए ब्रांड का एक बहुत अलग डेफिनेशन है मैम। हर एक चीज को ब्रांड बनना जरूरी होता है, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो। और ब्रांड मेरे हिसाब से, जैसे हम लोग देखते आ रहे गांधी जी के टाइम से, इंडिया वाज अ ब्रांड एंड इट इज स्टिल अ ब्रांड। तो ये ब्रांड, मेरे लिए डेफिनेशन ब्रांड की बहुत अलग है। लेकिन जैसे मैं एक आप बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल देना चाहता हूँ जो बहुत लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस एग्जांपल के साथ। जैसे हम लोग नाइकी के, मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, तो उसके शूज आते थे, नाइकी की शॉर्ट्स आती थी, रिबॉक के शूज आते थे, उनकी शॉर्ट्स आती थी। तो वो जब हम लोग पहनते थे तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट वी आर वेयरिंग अ ब्रांड। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं लोकल यूसेज की और लोकल एंटरप्रेन्योर्स को आगे ले जाने के लिए, तो अगर हम उनकी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हम उनकी ब्रांड बनाएंगे। सो आई थिंक मेकिंग अ ब्रांड इज आल्सो इम्पोर्टेंट, एंड वी एज इंडियंस विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट इंडियंस आर अ ब्रांड टुगेदर। जी बिल्कुल। बड़ौदा में ऐसे कई लोग होंगे जो छोटे पैमाने में, छोटे तरीके से अपना अपना बिजनेस चलाते होंगे, अपनी अपनी चीज़ें बनाकर बेचते होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ दूंगी, चुन्नी हमारी जुइन मैम ने बनाया है। जुइन दत्ता ने ऐसे लोगों से ये सारी चीजें बनाकर बेचना शुरू किया। उन्होंने एक बढ़िया सा शोरूम की तरह समा रोड पे उस शॉप को खड़ा किया है। वो हमारी लोकल ब्रांड है। अब ये चुन्नी नाम से वडोदरा शहर के वासी बहुत कम जानकार होंगे, इसीलिए मैंने जिक्र किया है कि अब हम सबको वहां जाना होगा। भले आप साल में 4 बार, 2 बार, 1 बार जाएं, मगर वहां पर जो महिलाएं बिल्कुल रोड साइड रहती महिलाएं हैं, बस्ती में रहती महिलाएं हैं, वो बड़ी बेहतरीन चीजें बनाती है और वहां वो सेल होती है। तो ऐसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए कुणाल, आप कैसे ऐसी चीजों में आप कैसे अपने आप को जोड़ोगे? लोगों को जोड़ने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो मैम, ये जो पॉलिसी बनाई गई है, ये पॉलिसी हमारे देश में बहुत पहले से होनी चाहिए थी। लेकिन अब आफ्टर द पैंडेमिक जब ये पॉलिसी बनाई गई है कि हम लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करेंगे, तो ये जो पॉलिसी है ये थोड़ा सा अलग है। ये ऊपर से नीचे नहीं जा रही है, लेकिन नीचे से ऊपर जा रही है। सो वी आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन द ऑर्डिनरी लाइव्स ऑफ पीपल। जो ऑर्डिनरी लोग है, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग है, उधर तक डिफरेंस मेक ये पॉलिसी करेगी। तो जैसा कि आपने कहा कि दत्ता मैम ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और ये नीचे से जब ऊपर जाएगी तब ये ब्रांड बनेगी। सो आई थिंक दिस इज अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ ब्रांड. Ma'am has taken the first step, and we as Barodians will make sure that this becomes a brand altogether. जी बिल्कुल। कुणाल, आपके जैसी उम्र के जितने भी छात्र हो या फिर जो पढ़ाई करके निकल चुके हैं अब, मगर यूथ की बात करें तो यूथ को एक यूथ अगर बताता है कोई बात तो उनको ज्यादा समझ आएगी, क्योंकि हमारे जैसे जो बड़े लोग हैं ना, मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ खैर, मगर हाँ घर के लोग हैं जो बड़े हैं, वो बताएंगे तो अरे यार रहने दो ना, ये कहते रहते हैं। बट यूथ को कैसे ज्यादा समझाएगा इस बात को? मेरे हिसाब से मैम, यूथ के साथ कनेक्ट करना सबसे इजी काम है। We Indians are very emotional people. Yeah. And when we talk about emotions, youth is the starting of emotion. जी. तो अगर youth के साथ हम अगर कनेक्ट करना चाहे तो हमें उनको ऐसे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, इस तरीके से उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो उनके देश के लिए कुछ करे। आपने जैसे ही ये इंटरव्यू चालू किया, आपने कहा था कि बहुत लोगों को आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा होती है, देश के लिए कुछ करने की इच्छा होती है। सो जैसा मैंने कहा, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द टाइम व्हेन द यूथ इज गोइंग टू डू इट। और छात्र संसद के माध्यम से जैसे ये कोरोना वायरस की खबरें मिली हम लोगों को, that this is what is happening, we created a digital platform and a network कि यूथ कनेक्ट हो सके और यूथ बड़ौदा को सर्व कर सके।
I am so thankful to people like you and from your platform मैं दूसरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतने सारे लोग इतनी भारी मात्रा में जुड़ के जिन्होंने बड़ौदा को सर्व किया है। तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि ऐसी सब पॉलिसीज को वो लोग अप्रिशिएट करेंगे और आगे लेके जाएंगे। जी, बहुत बहुत सही बात बताई कि यूथ को हमारे ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान भी है। और इमोशनली जब बातें होती है, और अभी तो हमें सबसे ज़्यादा इमोशन को ही इसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। बीइंग ए इंडियन, हम हर चीज़ को देखकर दुखी हो जाते हैं, जरा सी तकलीफ होती है हम परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी में हर एक व्यक्ति अपना अपना किस तरह से योगदान दे, आखिर में वो मैसेज दे दीजिए। सबसे पहले तो मैम मैं जैसा आप लोगों ने कि इनिशिएटिव चालू किया है, आपको बताना चाहता हूँ छात्र संसद आपके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा आपके इस पूरे इनिशिएटिव के साथ। बात करते हैं हम यूथ की, बात करते हैं हम नॉर्मल सिटीजन्स की। पोस्ट कोविड-19 जो हमारी लाइफ है वो बहुत डिफरेंट लाइफ होने वाली है। ये एक नेचर का कॉल अगर हम इसे समझे और इसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि इतना ऐसा हो गया था कि हर एक घर में 5-5 टेलीफोन्स, 2-2, 3-3 गाड़ियां, लोग रुक ही नहीं रहे थे। लाइफ वॉज नॉट स्टॉपिंग, बट दिस इज अ मैसेज फ्रॉम the environment that we need to stop. We need to rebuild our environment again and we need not to take things in granted. हम लोगों ने, आज के यूथ ने भी, बाकी के सिटीजन्स ने भी बहुत सारी चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड लेना चालू कर दिया था। और मेरे हिसाब से जब ये सब खुलेगा, लॉकडाउन 4.0 विद रिस्ट्रिक्शंस खुलेगा, तो लोग लाइफ को बहुत अलग तरीके से जिएंगे और इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। और मेरे हिसाब से वी इंडियंस आर रियली पॉजिटिव and we will make sure that we will also take this as an opportunity to change our lives. And again, thanking you for making sure that we take that and we are aware about whatever things are happening across our city and our country. जी बिल्कुल कुणाल, बहुत सही बात बताई है कि आगे हमारी जिंदगी बहुत बदली हुई सी रहेगी और इस बदलाव को इस लॉकडाउन के तहत, तालाबंदी के तहत हमने जो जिया है उसको कंटिन्यू रखना होगा जी, है ना। वो चिड़ियों की चहचहाहट हमें हर रोज सुननी है और हर रोज उनको महसूस करना है कि अब ये चहचहाहट कभी खत्म ना हो और इसे लगातार चालू रखना होगा। और मेरे हिसाब से मैम, मेरे हिसाब से मैम, जिस तरीके से VNM एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा है जी, ये VNM के लिए भी बहुत ही खुशी की बात होगी कि हमारा एनवायरनमेंट इतना एकदम क्लीन हो रहा है और हमें खुशी है ये देख के कि हमें आवाजें आ रही है हमारे एनिमल्स की। और बहुत सारे वीडियोस में, वायरल वीडियोस में हम देख रहे हैं कि कहाँ से एनिमल्स आके हमारे रोड्स पे जा रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन and we as the fellow citizens of our country should take it in a very positive manner. जी बिल्कुल, और इसी पॉजिटिव नोट पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कुणाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो चलो बनाए जनता फौज, इसमें कुणाल शर्मा अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और बहुत सही बात बताई कि ये तालाबंदी के बाद में हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें काफ़ी बदलाव आएगा और इसी बदलाव में एक चीज़ हम सबको जोड़नी होगी, स्वदेशी चीज़ खरीदना हमें याद रखना है। रोज़ाना अपने आप को, अपने परिवार के, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, वडोदरा के हर सिटीजन को हर व्यक्ति याद दिलाता रहेगा, तभी VNM की ये मुहिम कहीं सफल हो पाएगी। चलो बनाए जनता फौज, इसमें हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है, स्वदेशी चीज़ खरीदने की आपकी पॉलिसी हमेशा से रही है और अभी और बढ़ा रहे हैं या कुछ भी इस तरह से कर रहे हैं, हमारे सारी देशी चीज़ों को प्यार कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, संजो रहे हैं, तो वो बातें हमसे शेयर करने के लिए आप हमें कांटेक्ट करें 9427622606 या फिर 9879572606 पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। VNM के साथ जुड़े रहें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी कई बातों को आप तक हम पहुंचाएंगे और साथ साथ में राज्य, शहर, देश और दुनिया की अपडेट्स भी आप तक पहुंचती रहेगी। नमस्कार।